दोस्तों, आज का विषय उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर है जो त्याग, समर्पण और सच्ची निष्ठा का प्रतीक है। हम उनके व्यक्तिगत जीवन ही नहीं अपितु उनके द्वारा समाज में दिए गए अपने योगदान का भी वर्णन करेंगे। दरअसल यह कहानी है महाभारत के काल की, जिसमें एक पात्र आता है जिनका नाम है एकलव्य, जो गांडीवधारी अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुआ करता था। एकलव्य महाभारत के एक ऐसे महान धनुर्धर थे जिनका वर्णन उनकी अद्वितीय निष्ठा और समर्पण के लिए किया जाता है। वे निषाद जनजाति से संबंध रखते थे और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा लेने की इच्छा जताई थी, किंतु द्रोणाचार्य ने उन्हें क्षत्रिय न होने के कारण शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनकी प्रतिमा को अपना गुरु मानकर स्वयं ही धनुर्विद्या में निपुणता हासिल की। एकलव्य की लगन और प्रतिभा की गवाही तब मिली जब उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक श्वान के मुंह में तीर मारे बिना उसे घायल किए उसकी आवाज को बंद कर दिया था। एकलव्य की कथा का सबसे हृदयस्पर्शी भाग तब सामने आता है जब द्रोणाचार्य ने उनकी निष्ठा को देखकर उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया, जिससे एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया। इस घटना ने उनकी अतुलनीय गुरु भक्ति और त्याग को दर्शाया। एकलव्य की कथा को अधिक गहराई से समझने पर एक और अनजाना पहलू सामने आता है जो अक्सर चर्चाओं में नहीं आता। माना जाता है कि एकलव्य ने केवल अपने गुरु भक्ति और त्याग की गाथा ही नहीं बल्कि अपने समाज के प्रति एक गहरा संदेश भी दिया। एकलव्य के द्वारा अपने अंगूठे का बलिदान करने की घटना केवल व्यक्तिगत गुरु शिष्य संबंधों तक सीमित नहीं थी, यह उस समय की सामाजिक संरचना और जाति व्यवस्था पर भी एक टिप्पणी हो सकती है। एकलव्य ने अपने अधिकार और कौशल को स्वेच्छा से त्याग कर यह दर्शाया कि समाज में समानता और सम्मान का महत्व कितना अधिक है। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि एकलव्य का चरित्र उस समय की जातिगत बाधाओं के विरुद्ध एक प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसने अपने कौशल और योग्यता के बल पर अपनी पहचान बनाई। एकलव्य का यह आत्मत्याग न केवल उनकी व्यक्तिगत निष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह उस समय की सामाजिक चुनौतियों के प्रति एक साहसिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इस दृष्टिकोण से एकलव्य की कहानी केवल एक व्यक्तिगत गाथा नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का भी संकेत है, जो उस समय के सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश करती है। यह कहानी समर्पण, निष्ठा और त्याग के सर्वोच्च मानकों का प्रतीक है और हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह महान व्यक्तित्व के धनी एकलव्य की कहानी पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,